ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम भाई बहनों को सच्चे मर्जीवा भाव का वरदान दिया, जिसमें बाप दादा कहते हैं, पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर्जीवा भाव। पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर्जीवा भाव वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा कहते, जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है, ऐसे आप बच्चे जब मर्जीवा बनते हो तो शरीर भल वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, स्मृतियों व स्वभाव का संस्कार कर देते हो। अर्थात जब बाबा ने संगम युग पर हमें अपनी संतान एडॉप्ट किया, ब्रह्मा मुख द्वारा नया ब्राह्मण मर्जीवा जन्म दिया, तो बाबा कहते, जैसे आप बच्चे पुराने जन्म से मर गए तो पुराने स्वभाव संस्कारों के अंश मात्र से भी मुक्त हो गए। पुराने स्वभाव संस्कारों का जैसे आपने अग्नि संस्कार कर दिया, तो अब भूल कर भी पुराने स्वभाव संस्कार रिटर्न ना हो। आगे बाबा कहते, संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है। ऐसे यहां भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं तो यह भी माया के भूत हैं। इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन नहीं करो। अर्थात बाबा विशेष इशारा दे रहे हैं कि अब इस नए ब्राह्मण मर्जीवा जन्म में नई ईश्वरीय श्रीमत मिलती है। नए देवीय स्वभाव संस्कारों से स्वयं भगवान हमारा श्रृंगार करते हैं, तो पुराने स्वभाव संस्कार का बाबा कहते अंश मात्र भी रिटर्न ना हो। यदि पुराने स्वभाव संस्कार जागृत होते हैं तो उसको ही माया का भूत कहा जाता है। तो इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन नहीं करो। इनसे स्वयं को मुक्त करने के लिए जो नया ब्राह्मण मर्जीवा जन्म मिला, उस जन्म को सदा स्मृति में रखो कि मैं ब्रह्मा मुख वंशावली शिव की संतान, शिववंशी हूं। पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, पुराने स्वभाव संस्कार से संपूर्ण मुक्त स्वतंत्र हूं। अब जो मेरे आदि अनादि के संस्कार हैं, वही संस्कार स्वयं भगवान मुझे धारण करा रहे हैं। अर्थात अब मैं आत्मा 5 विकारों से मुक्त होकर 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक बन रही हूं। तो पुराने स्वभाव संस्कार यदि ऐसे में जागृत होते हैं तो वे जैसे भूत हैं, और भूतों को याद नहीं किया जाता, भूतों को भगाया जाता है, जलाया जाता है। तो अब उन भूतों के अंश वंश को भी बाबा की याद से, बाबा की श्रीमत से, बाबा के गुण ज्ञान और शक्तियों से भगाओ, भस्म करो। तभी नए ब्राह्मण मर्जीवा जन्म के स्वभाव संस्कार धारण कर सकेंगे। तो बाबा ने आज विशेष जो वरदान दिया, सच्चे मर्जीवा भाव,
उसके लिए हमें पुरानी दुनिया को, पुरानी देह को, पुरानी देह के स्वभाव संस्कारों को भूल जाना है और सदा यही स्मृति रखना है कि मैं ब्राह्मण आत्मा, संगम युगी मरजीवा ब्राह्मण जन्म में हूं। अब मेरे जो स्वभाव संस्कार हैं वो आदि और अनादि स्वभाव संस्कार हैं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो विशेष अटेंशन खिंचाया, बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में भी शक्ति होगी। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। बाबा बोले, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? उत्तर में बाबा समझाते, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई भी विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने में कोई फायदा नहीं होगा। आज धारणा के लिए बाबा ने विशेष इशारा किया। बाबा बोले, पहली पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देख कर देना है। स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देखकर दान देना है। स्लोगन में बाबा बोले, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार हैं। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो यह साकार कर्मेंद्रियां स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। अच्छा, ओम शांति।